सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा संगठन देश के अनेकों प्रदेश के कई शहरों में कार्य कर रहा है। इसमें अनेकों गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं अवैतनिक रूप से कार्य कर रहे हैं। चाहे वो कोई आपदा हो या त्यौहार, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, नवरात्रि, दशहरा आदि त्योहारों में या अधिक भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बहाल करने में कार्य करते हैं। आज बता दें, मुहर्रम के अवसर पर भी सिविल डिफेंस के वार्डन ने झांसी सिविल डिफेंस झांसी के नवागंतुक उप नियंत्रक जयराम तोमर के कुशल नेतृत्व में शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग किया। हमारे झांसी संवाददाता आकाश कुलश्रेष्ठ ने उप नियंत्रक जयराम तोमर से खास मुलाकात की। देखिए खास मुलाकात के कुछ अंश। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिविल डिफेंस झांसी के नवागंतुक डिप्टी कंट्रोलर के साथ में हैं और हम इनसे करेंगे कुछ सवाल और जानिए इसके आगे। सर नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस हम लोगों ने देखा काफ़ी यहाँ पर काम करता है, बहुत काम करता है, आपदा में भी करता है, इमरजेंसी भी करता है, कोविड में भी करता है। तो कितने वार्डन अभी यहाँ पर हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं? नागरिक सुरक्षा झांसी में जो हमारा लक्ष्य है वो 450 का है और लगभग इसमें जो है 125 के पद हमारे रिक्त हैं। तो प्रयास यही है कि जल्दी जल्दी उनके पदों को भरा जाए। जो पोस्ट वार्डन्स हमारे या जो वार्डन्स के पोस्टों में पद रिक्त हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वो सभी पदों को जल्दी जल्दी भरें। सर थोड़ा सा मैं ऐसे सवाल करूँगा जो शायद आपको जानकारी हो या ना हो। सर झांसी में 2 प्रखंड हैं, नगरा और सिटी शहर कोतवाली। इन दोनों प्रखंडों में से कुछ एक 74 के लगभग वार्डनों का नवीनीकरण नहीं किया गया था। क्या कारण रहा नवीनीकरण न करने का, जबकि वो वार्डन अच्छा काम करने वाले थे, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है? देखिए, नागरिक सुरक्षा का जो मोटो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में भर्ती किया जाए और आम जनमानस के तक जो है सिविल डिफेंस की विधाओं को पहुंचाया जाए। क्या कारण थे कि एकाएक कितने लंबे वार्डनों को जो है जो पहले से जुड़े हुए थे उनका नवीनीकरण नहीं किया गया? मेरा प्रयास रहेगा कि सभी को एक धारा से जोड़ते हुए, मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनको संगठन में पुनः जो है उनका नवीनीकरण किया जाए और उनसे उनकी सेवाएं ली जाए समाज हित में। सर कुछ जानकारी ये लगी है कि विभाग में उच्च अधिकारियों को वार्डन द्वारा कुछ शिकायतें की जाती हैं। अगर कोई शिकायत की जाती है उनको पटल पर ही रोक लिया जाता है और डब्बे में डाल दिया जाता है। आखिर क्या कारण है ये? इसकी जांच की जाएगी। ये मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है और ये भी लाया गया था कि साहब कुछ लेटर्स जो है बाहर से आते हैं, बाहर से आए और उसको जो है उस पे कार्रवाई नहीं हुई या उसको जो है कहीं डंप कर दिया गया। तो ये चीज़ कदापि नहीं होगी और आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, शिकायतों का निस्तारण होगा और प्रयास ये होगा कि शिकायतें ना आएँ और हम बेहतर से बेहतर काम करें अपनी टीम भावना के साथ। सर अभी कुछ वार्डन द्वारा 50-60 वार्डन द्वारा चीफ वार्डन के साथ काम करने में असंतोष जताया गया और उन्होंने जिसका प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को और आपके हेड ऑफिस को भी भेजा था। उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और जो असंतोष है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। अगर पत्र आया है तो ये गंभीर विषय है, लेकिन इस पे जो भी होगा कार्रवाई जल्दी-जल्दी की जाएगी और जो अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे सही किया जाएगा, गलत नहीं होने दिया जाएगा। इसका मैं आश्वासन देता हूँ जिला प्रशासन की तरफ से और माननीय नियंत्रक जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी आपको आश्वासन देता हूँ कि कोई भी वार्डन असंतोष नहीं रहेगा वार्डनों में और वो समाज हित के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। सर जैसे देखा जाता है कि आपके यहाँ कार्यालय में नागरिक सुरक्षा में सेक्टर वार्डन की नियुक्ति होती है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद किस तरह से उसको प्रमोशन दिया जाता है? जैसे किसी व्यक्ति को सेक्टर वार्डन के पद पे सबसे पहले तो ये है कि उसे सेक्टर वार्डन के पद पे भर्ती किया जाए। भर्ती करने के बाद से उसके कार्य कुशलता और उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए, उसकी सक्रियता को देखते हुए पदोन्नति किए जाने का प्रावधान है और वही किया जाता है कि जो एक्टिव है उसे ऊपर के पद पे लाएँ और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो बेहतर से बेहतर कार्य करें। सर कुछ टाइम पीरियड होता है क्या प्रमोशन का, या 1 साल में 2 प्रमोशन या 3 प्रमोशन, या 3 साल में 3 प्रमोशन या 4 प्रमोशन एक वार्डन के हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मैं नगर मजिस्ट्रेट महोदय से वार्ता करूँगा। पत्रावली को देख लूँ पहले क्या रहा है, किन कारणों से ऐसा किया गया है। तो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात करके फिर कार्रवाई की जाएगी। सर एक
बहुत मुख्य और अहम सवाल है जो कि आप ही के लेवल का बनता है। जी बताएं। पूर्व डिप्टी कंट्रोलर के सामने हम्म, किसी वार्डन द्वारा हम्म, अपने ही स्टाफ के साथ एक बाबू के साथ में कुछ बदतमीजी की गई, अपशब्द इस्तेमाल किए गए। वहाँ पर हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या इसकी कोई शिकायत हुई है? और एक बात और बता दूँ मैं कि वो उसका वीडियो भी बना था और वीडियो वायरल भी हुआ और उसको ट्वीट भी किया गया, काफ़ी लोगों को ट्वीट किया गया। इसके ऊपर क्या पूर्व डीसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? जहाँ तक बात है कार्रवाई होने की, तो एक बार मैं उस प्रकरण पे जो भी पत्राचार वगैरह हुआ है उसको मैं देख लूँ। और रही बात वीडियो को, थारोली ऑफिशियली वीडियो मेरे सामने नहीं लाया गया है। देखा तो मैंने भी है, जो हुआ है वो कदापि उचित नहीं था कि किसी वार्डन्स के द्वारा, कार्यालय से वार्डन सर्विस है, कार्यालय से हमारी सभी 12 सेवाएं हैं और मुख्यालय सेवा के जो पदेन समादेष्टा अधिकारी और मुख्यालय सेवा के जो हेड हैं वो जिलाधिकारी और नियंत्रक महोदय हैं। बाकी 3 सर्विसेज का अफसर कमांडिंग मैं स्वयं हूँ। लेकिन सब होने के बाद कोई भी, देखिए, गिव एंड टेक की चीज़ है, सम्मान देना और सम्मान उससे बेहतर पाना। कार्यालय में अगर ये घटना हुई है गाली-गलौज की या कोई बात हुई है, तो इसको मैं संज्ञान में बिल्कुल लूँगा और अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उस पे जो हो सकता है बेहतर से बेहतर। लेकिन जिस वार्डन द्वारा अगर गाली-गलौज किया गया है तो वो संगठन में रहने लायक नहीं है, कदापि नहीं रहेगा। और सम्मान की चीज़ है, सम्मान के साथ अगर आदमी जुड़ा है, तो हर आदमी का अपना सम्मान है और हम वही देना जानते हैं और उससे भी पाना भी वही चाहते हैं सम्मान। लेकिन कोई किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, और अगर किया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। सर, आने वाले में चूँकि अब आप झांसी आ गए हैं, आने वाले समय में आगे भविष्य में क्या नया सिविल डिफेंस को देंगे या नया जनता को या प्रशासन को दिखाई देना चाहिए? बिल्कुल, आज मुहर्रम की ड्यूटी में आपने खुद भी पाया होगा कि सिविल डिफेंस के हमारे वार्डन्स जो हैं, वो पॉइंट वार ड्यूटी लगाई गई थी और सभी वार्डनों ने पीली जैकेट पहन कर के अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया है, जो इससे पहले नहीं होता था। अब की बार जिला प्रशासन को काफ़ी सहयोग दिया है वार्डनों ने और पॉइंट वार ड्यूटी की है। मूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, वो बिल्कुल उस पे विचार किया जाएगा। लेकिन रही बात कि सिविल डिफेंस का वजूद और वर्चस्व पहले भी था, आज भी है